गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें कल आपका क्लास टेस्ट था तो आप लोगों ने मैक्सिमम ने टेस्ट नहीं दिया। कुछ स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है और कुछ ने नहीं दिया। तो देखिए ये गलती आप ना करें, ठीक है। टेस्ट नहीं दोगे तो नुकसान आपका है। अभी बोर्ड का रिजल्ट आया था 8 जुलाई को, तो उसमें मैथ्स में अगर बात करें तो 8 स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। तो मार्क्स ऐसे नहीं आते, डेली आपको जो टेस्ट दिया जाता है जिस भी सब्जेक्ट का उसका टेस्ट देना है तभी मार्क्स आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए आगे से ध्यान रखिए, आप लोग क्लास टेस्ट दें सारे चैप्टर। ये जो थर्ड वाला है ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा, आज थोड़ा सा बचेगा, कल ख़त्म हो जाएगा तो इसका टेस्ट भी लूँगा मैं। देखिए आप टेस्ट नहीं दोगे तो फिर एक्शन कुछ अलग होगा, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उसको इंडिविजुअली घर पे कॉल करूँगा मैं, ठीक है। हाँ जी, किया नहीं हूँ कॉल लेकिन अब करूँगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विविध 3 का आपके पास क्वेश्चन है। यदि ए बराबर ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स आना चाहिए। तीसरा सिद्ध करना ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित, और लास्ट वाला करना ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए सममित मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब टोटल मिलाकर इसमें 4 पार्ट है, एक एक पार्ट समझा रहा हूँ मैं। पहला पार्ट देखिए, आपके पास क्वेश्चन ए दिया हुआ था, आपको प्रूफ करना कि ए का ट्रांसपोज वापस ए होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये मैं फिफ्थ चैप्टर होगा उसमें प्रॉपर्टीज़ भी लिखाऊंगा। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं आगे अपन, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आपके पास 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, और उसके पूरे के क्या लगाया मैंने, ट्रांसपोज लगाया। क्या लगाया है, ट्रांसपोज लगाया है, ठीक है। अब ट्रांसपोज लगाने का मतलब क्या होता है, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो पहली रो क्या है 2 1 1, तो वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 2 1 1 आ जाएगा। अगली रो क्या है -1 0 2, वो क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा। अगली रो 0 1 3, ये कॉलम बन गया। अब ए का ट्रांसपोज तो आपके पास ये आ गया। अब आपको निकालना ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, मतलब इसका वापस ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, अगली वाली रो कॉलम बन जाएगा, अगली वाली रो कॉलम, मतलब ए का ट्रांसपोज क्या आ गया 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 3। जो ये वाली वैल्यू आई है वो आपके पास ए के इक्वल है। चेक करेंगे आप, ये चीज़ ही आपके पास ए थी, क्वेश्चन में देखिए ये ए थी और ये वैल्यू आपके पास यहाँ आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वापस वही मैट्रिक्स आता है। अब देखिएगा इसका सेकंड पार्ट, प्रूव दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स आना चाहिए। सममित मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, जब आपका कोई मैट्रिक्स ए है अगर ये सममित है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है अगर वो सममित है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है बी, वो सममित है तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ए प्लस बी, ये दो मैट्रिक्स है, इनको मिला के ए प्लस बी है। जो ए प्लस बी है ये वाला जो मैट्रिक्स है, ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है ये वाला मैट्रिक्स, दोनों मिला के अगर सममित मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए प्लस बी आता है। कौन सा मैट्रिक्स सममित बताया था मैंने, ए प्लस बी, तो वापस वही निकल के आएगा ट्रांसपोज लेने के बाद। अब यहाँ देखिएगा आपको बोल रखा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित आना चाहिए, मतलब ए और ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऐड करोगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऐड करोगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। ये सममित कब होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये सममित कब होगा, जब इसका पूरे का ट्रांसपोज वापस ये अंदर वाला मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज
आना चाहिए। तो देखो मैंने क्या लिखा है, पहले सेंटेंस लिखा है प्रूव दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है। इसका इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि वापस आएगा। ठीक है, अंदर क्या था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, वही बाहर निकलेगा कब, ट्रांसपोज लेने के बाद। तो समझ में आ गया होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज वापस यही मैट्रिक्स आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। अरे कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ए माइनस बी सम्मित है, तो उसका ट्रांसपोज वापस क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज था, तो यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, अंदर वाला मैट्रिक्स ही वापस आ गया, तो वो सम्मित होगा। अब देखो पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपको करना पड़ेगा, ए ये रहा, इसका ट्रांसपोज ये ले लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। अब ए को ए के ट्रांसपोज से ऐड करेंगे, 2 2 4 1 -1 0 1 0 1 -1 1 0, सोल्व कर लिया, ऐड कर दिया, ये आपके पास ये आ गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया आपके पास, अब इसका वापस क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये वाला मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, और यही चीज़ ये है क्या, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब ये वाली मैट्रिक्स है वो ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल ही है। ये देखो ये इक्वल आ रही है, इसका मतलब ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ये आ गया। इसका मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स है। अब देखो अगला थर्ड पार्ट, प्रूव दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, विषम सममित। आपको मैंने बताया था कोई मैट्रिक्स ए है, ये ए प्लस बी कोई विषम सममित मैट्रिक्स है, तो इस पूरे का ट्रांसपोज बाहर क्या आ जाएगा, ए माइनस आ जाएगा बस। अगर यहाँ पे देखिएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, विषम सममित, तो देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिया, और वापस क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया, वो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो गया, वह बाहर क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है। अब देखो पहले ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए लिखा और ए का ट्रांसपोज लिख दिया, दोनों को माइनस कर दिया। अब आगे आ जाओ, माइनस करने के बाद इसका वापस ट्रांसपोज लिया मैंने, किसका, ए माइनस ए का, इसका ट्रांसपोज लूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 2 1 -2 0 1 -1 0। अब आपको पता है बाहर माइनस भी लाना है, तो मैंने माइनस क्या ले लिया, इसमें कॉमन ले लिया। जैसे मैं माइनस इसमें कॉमन लूँगा, तो देखो जो अंदर वाली चीज़ जो प्लस की है वो तो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की प्लस की, जीरो पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस जीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का हो गया, माइनस का। और बाहर माइनस आने के बाद ये तो माइनस का माइनस पड़ा है, लेकिन ये वाली चीज़ क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये कंडीशन कब होती है, जब ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, विषम सममित होगा। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट में दो है, प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज तथा ए ट्रांसपोज ए सममित होना चाहिए। अब देखिए ये सममित, ये वाला ये सममित कब होगा, ये वाला सममित कब होगा, जब इसका पूरे का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, सममित मैट्रिक्स होगा। तो मैं पहले ए पार्ट को फिर बी पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। तो पहला प्रूव करना है ए का ट्रांसपोज वापस क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, मतलब सममित है। तो ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्या है देखो, ए ये रहा और ए का ट्रांसपोज ये रहा। ठीक है, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई कर दो, इस कॉलम से
नया कॉलम बनेगा नए मैट्रिक्स का। तो 2 2 जा 4, फिर इस 1 को 1 से किया 1, इस 1 को 1 से किया 1, अगले में देखो इस 2 को -1 से किया, मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं ना, 2 को 2 से 4, 1 को 1 से 1, 1 को 1 से 1। अब आगे आ जाओ, अब दूसरी रो, इसका दूसरा वाला, अब इससे करेंगे मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। 2 को -1 से -2, 1 को 0 से 0, 1 को 2 से 2। अब आगे आ जाओ तीसरी वाले से, 2 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, 1 को 3 से 3, ठीक है। इस कॉलम का काम हो गया। अब इस कॉलम को करेंगे मल्टीप्लाई, तो -1 को 2 से -2, फिर 0 2, ऐसे ही प्लस का 1 0 प्लस का 4, ऐसे रो पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का ट्रांसपोज ये आ जाएगा, इसका वापस ट्रांसपोज लेंगे तो ये वापस चीज़ आ गई है। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज क्या है, सममित मैट्रिक्स। ऐसे क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कंडीशन आ जाएगी ये सममित वाली, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 14 मैंने करवा दिया था कल परसों। 15 वाला क्वेश्चन देखिएगा, ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, तो अवयव ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात कीजिए। ए बी सी का मतलब तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ए बी सी, ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू। ए का ऑर्डर 2 गुना 3, बी का ऑर्डर 3 गुना 3, सी का ऑर्डर 3 गुना 1। अब देखिए जो लास्ट वाले दो मैट्रिक्स है इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो इस वाले मैट्रिक्स का और इस वाले मैट्रिक्स का गुणा पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं 3, इसमें पंक्तियाँ कितने हैं 3। कहने का 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें 3 तो रो होगी, कॉलम एक ही होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका, इस कॉलम से नए मैट्रिक्स का कॉलम बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से -1, 0 को 0 से 0, 1 को 0 से 0, ऐसे दूसरे वाले से -1 को 0 से 0, फिर 0 को -1 से 0, फिर 1 को 2 से 2, ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व किया तो वैल्यू ये वाली आ गई। अब इसका क्रम 2 गुना 3, इसका क्रम 3 गुना 1, इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है। नया मैट्रिक्स आएगा वो 2 गुना 1 का आएगा, मतलब 2 तो रो होगी, ये 1 और 2 कॉलम एक ही होगा, ठीक है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे नया कॉलम बनेगा इसका। -1 को -1 से 1, 2 को 0 से 0, 7 को 1 से 7, ऐसे ही -2 6 माइनस का 14। सोल्व ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात कीजिए। अब ए बी सी की दो पंक्तियां हैं, एक पंक्ति तो ये है, दूसरी पंक्ति ये है। प्रथम पंक्ति का अवयव क्या है 8, 8 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपको करना है, यदि ए बराबर कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा हो तो ए का ट्रांसपोज गुना करना है और आपको सोल्व करना है, आंसर आपकी बुक में मिल जाएगा। 17% ऐसे पहले भी कर लिया अपन ने। 1 2 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, बराबर शून्य मैट्रिक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिएगा लिख दिया तीनों मैट्रिक्स को का क्रम लिख दिया। तो हमेशा ध्यान रखिए 3 मैट्रिक्स है तो आप देखिए आप लास्ट वाले 2 को गुना कर लिया करो पहले, अगर गुना पॉसिबल है तो। लास्ट वाले दोनों को गुना करेंगे तो इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है। नया मैट्रिक्स आएगा वो 3 गुना 1 का आएगा, 1 2 3 तो रो आएगी, कॉलम क्या आएगा एक ही आएगा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका, इस वाले कॉलम से नया कॉलम बनेगा इसका, इस कॉलम को तीनों रो से मल्टीप्लाई कर दो। पहली रो से करेंगे तो 1 4 9, दूसरी रो से करेंगे मल्टीप्लाई 4 10 18, तीसरी से 3 4 15, ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी 14 32 22। अब इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 32 प्लस 22 इक्वल टू 0, 32x आ गया ना। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 32x पहले, 14 और 22 कितना हो गया 36 से,
ये 1 × 1 ऑर्डर का है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट एक ही है, अवयव एक ही है, ये प्लस लगाने से इसका मतलब ये नहीं कि दो अवयव हो गए। अरे मैं 1 + 2 करूँ, इसका मतलब ये नहीं कि दो अवयव है, इसमें देखिएगा एक ही अवयव है, ठीक है। वो तो सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा ना। अगर मान लो एक का है तो इधर शून्य मैट्रिक्स भी 1 × 1 आएगा। अगर मान लो इधर 2 × 2 का मैट्रिक्स होता तो शून्य मैट्रिक्स भी कितने का होता, 2 × 2 का। अब जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं, जब ये दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। अंदर वाला अवयव क्या है, 32 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स का मान आएगा -9/8। 18वां प्रश्न देखो, यदि b बराबर दिया हो तो सिद्ध कीजिए कि b² - a+d b बराबर bc - ad(i2), जहाँ i2 एक इकाई सदिश है। अब देखो LHS लेके चल रहे हैं, b² - a+d, b² का मतलब b की वैल्यू 2 बार रख दी, माइनस a+d और साथ में मैंने क्या लिख दिया, b लिख दिया। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं अपन, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहला जो मैट्रिक्स का कॉलम बताओ ए और सी है, तो इस कॉलम से इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + bc। अब इस a को c से मल्टीप्लाई ac, इस c को d से cd, मतलब पहला कॉलम का काम हो चुका है। अब दूसरे कॉलम को दोनों रो से मल्टीप्लाई कर दो। पहली रो से करेंगे तो ab + bd आएगा, दूसरी रो से करो तो bc + d² माइनस। अब बाहर कोई मैट्रिक्स के बाहर कोई अवयव होता है, कोई मान होता है, उसको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस a + d को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करूँगा, a से भी करूँगा, b से भी करूँगा, c से भी करूँगा, d से भी। अगली स्टेप में देखो क्या किया मैंने, ये मैट्रिक्स तो ऐसा का ऐसा, ये मैट्रिक्स तो ऐसा का ऐसा, और इसमें देखो इस a को मल्टीप्लाई कर दिया, b को अंदर अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो पहला देखो, पहला a² से a² चला गया, यहाँ तो बचा bc, यहाँ बचा ad, बीच में माइनस है, इससे ये पूरा चला जाएगा 0 हो जाएगा, इससे भी पूरा चला गया 0 हो गया। अब d² से d² कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ तो बचा bc और यहाँ बचा ad, बीच में माइनस है। अब यहाँ पे देखो इस पूरे मैट्रिक्स में क्या कॉमन आ रहा है, bc - ad कॉमन आ रहा है। अंदर बचा 1 0 0 1, 1 0 0 1 का मतलब क्या है, i2, और यही आपका क्या है, RHS। आपको यही सिद्ध करना था। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। यदि a बराबर ये है और b बराबर आपका ये है तो a b + b a - b को मैट्रिक्स a के रूप में लिखिए। a के रूप का मतलब इसके रूप में आपको लिखना है। अब देखो कैसे लिखेंगे, ये लिखा और ये लिखा, a ऐसा का ऐसा, a मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी, प्लस b ऐसा का ऐसा, b मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी। ये पूरा काम इतना सा हुआ अभी। अब ये भी ऐसे रखेंगे, पहले a फिर a मैट्रिक्स माइनस b मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या किया, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a 0 0 a, b को मल्टीप्लाई कर दिया 0b - b 0, गुणा इस a को मल्टीप्लाई किया 1 से, a 0 0 a, इस b को अंदर मल्टीप्लाई किया 0b - b 0, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया और इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस किया। इन दोनों को तो क्या किया, ऐड, इन दोनों क्या किया, माइनस, और बीच में क्या मल्टीप्लाई है। तो देखो ऐड और माइनस करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गए। अब इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही होगा, इसका कॉलम ले लो बस आप, तो इसके कॉलम को दोनों रो से मल्टीप्लाई। अब सेकंड वाले कॉलम की बात करते हैं। इस सेकंड वाले कॉलम को इस रो से, इस रो से, दोनों से रो से मल्टीप्लाई कर दो। पहली रो से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस का ए बी प्लस का ए बी, दूसरी रो से b² प्लस का a²। आप देखो सोल्व करने के बाद ये तो a² + b², ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये ऐसा कैसा। अब इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इस मैट्रिक्स में क्या कॉमन आ रहा है, a² + b² बाहर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 0 0 1, a² + b² तो बाहर है और ये किसकी वैल्यू है, क्वेश्चन में a दे रखा है, तो a के पदों में क्या आ गया,
ए के मैट्रिक्स के रूप में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। 20वां प्रश्न देखो, अब ए बराबर दिया हुआ, बी बराबर दिया हुआ, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ये करना है। तो पहले आपको ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। ए और बी की वैल्यू रख दी, माइनस कर दिया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी 2 बार लिखो, दोनों को गुणा करो। गुणा करने का तरीका वही होगा, इसका स्तंभ इसकी रो, 1 0 0 0। अब इसका रो, इसका स्तंभ, इनकी रो, दोनों की रो, इसका स्तंभ और ये दोनों रो काम आएगी। तो ये माइनस का 3 0 1। सोल्व करने के बाद क्या आया, अब देखो यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो आया 1 - 6 0 1। अब आपका RHS देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये है ना, इसको लिखेंगे अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब एक को 2 बार, 2 बार है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी स्क्वायर को 2 बार। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो सोल्व किया थोड़ा सा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, और दूसरे वाले को क्या कर दिया, माइनस कर दिया लास्ट में। माइनस करने के बाद देखो ये वैल्यू आई है। समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ऊपर आया था। समीकरण 1 व 2 से बोल सकते कि दोनों इक्वल है नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो आज सेकंड चैप्टर का टेस्ट दे सकते हो। सेकंड चैप्टर का टेस्ट आप लोग दे सकते हो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। अब आप चैप्टर नंबर 3 की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। 2-4 दिन में थर्ड चैप्टर का टेस्ट लूँगा मैं। कल 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, परसों से 4th चैप्टर स्टार्ट करूँगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।